फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के रीजनिंग के क्लास में पहला क्लास जो मैं रीजनिंग का ले रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं कैलेंडर से स्टार्ट करूँगा। और ये जो कोड आधारित प्रश्न आता है आप इसे कैसे कोई भी दिन निकालेंगे मैं बिल्कुल आसानी से आपको सिखाऊँगा और साथ ही साथ कोड याद करने का भी ट्रिक मैं आपको बता दूँगा। जैसे सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आज के डेट में हम लोगों को जानना है, तो आंसर कैसे निकालिएगा? ये 15 अगस्त है, 15 लिखिएगा, जोड़ अगस्त का कोड कितना दिया गया है तो देख लीजिए 3 है अगस्त का कोड, तो 3 जोड़ देखिए 1900 से 1999 का कोड क्या होगा? 0। फिर देखिए लास्ट में ये 1947 है तो 47 को लेना है और 47 को 4 से भाग देना है, देखना है कितना लीप वर्ष आता है। तो बढ़ चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 चौक 44, शेष से हमको मतलब नहीं है, 11 और बटा 7। ठीक है, 15 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, जोड़ 3 बचेगा, तो यहाँ फिर 3 है तो 3 ही रहेगा, 0 तो 0 को नहीं लिखना है। सच्छक 42 होता है तो इसमें से 5 बच गया और 7 तो यहाँ 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7, ये ख़त्म हो जाएगा। 5 और 1 6, क्या बचा? 5 और 1 6, 6 आ गया ना। तो यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। कौन सा दिन था? तो उस दिन शुक्रवार था। कैसे मैंने निकाला? तो आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि ये दिन कैसे हमने निकाला। सबसे पहले मंथ कोड आपको कैसे याद करना है? पहले 3 महीने के कोड आपको 12 का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये पहले 3 महीने का कोड हो गया, जनवरी फरवरी मार्च का 144, यानी 1 जनवरी का कोड, 4 फरवरी का कोड और 4 मार्च का कोड। फिर 0-25 यानी 5 का स्क्वायर 0 लगा के, तो अगले 3 महीना का कोड हो जाएगा। फिर 5 के स्क्वायर के बाद 6 का स्क्वायर 3 डिजिट में 0 लगा कर, तो अगले 3 महीने का कोड हो जाएगा। और फिर 12 का स्क्वायर में 2 ज़्यादा 146, यानी 12 महीना का कोड आपको ध्यान में आ जाएगा। और ये रहा दिन का कोड, अगर 0 शेष बचता है तो शनिवार, 1 शेष बचता है तो रविवार, 2 शेष बचता है तो सोमवार, समझ गए होंगे आप ऐसे। 6 शेष बचेगा तो शुक्रवार, 7 तो शेष बचेगा नहीं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो ये हो गया मंथ कोड और डे कोड। अब बात आती है कि शताब्दी कोड हम लोग कैसे याद रखेंगे। शताब्दी कोड, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। शताब्दी कोड को याद करने के लिए मैं आपको लाजवाब ट्रिक बता रहा हूँ, लाजवाब ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए देखिए शताब्दी के लिए मैं शुरुआत करता हूँ कहाँ से? 2000 से। 2000 से 2099 के लिए आपको कोड लेना है 6। 1900 से 1999 के लिए आपको कोड लेना है 0। जिस वर्ष में आप 400 से भाग देंगे और शेष 300 बचेगा तो वहाँ 0 कोड इस्तेमाल करना है। शेष 1 भी नहीं बचेगा, 0 बचे तो आपको वहाँ 6 कोड इस्तेमाल करना है। और शेष 200 बचे 400 से भाग देने पे, यानी 1800 से 1899 तक का कोड हो जाएगा 2 शेष बचेगा 200, तो 2 कोड होगा। समझ में आ रहा है आपको बात? और फिर 300 शेष बचेगा तो आपको कोड इस्तेमाल करना है 4। क्या इस्तेमाल करना है? 4। फिर जैसे आप लीजिएगा, देखिए 2099, 1800, 1700, 1600 जैसे आएगा फिर यही कोड रिपीट करना शुरू होगा। समझ गए कोड को? तो आप जनरली ये 2 कोड याद रखिए, 1900 का और 2000 का। जैसे मैं आज के तारीख में आपसे एक प्रश्न पूछ दिया, आज सबको पता है कि 2 अक्टूबर
2024 को कौन सा दिन है? सबको आज का दिन पता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 जोड़। अक्टूबर का कोड क्या है देख लीजिए, 1 जोड़। कितने लीप वर्ष है, चाहे कितना, ये लास्ट का 2 डिजिट लेना है ईयर में। 2024 है ना, तो 24 ले लिया मैंने, और जोड़। इसमें कितने लीप वर्ष है बताइए, तो 6 चौका 24। और 2000 से 2099 का कोड क्या होगा? मैंने अभी कहा कि जिसमें शेष 0 बचे उसके लिए कोड 6। ओके, और इसको 7 से भाग देना है। तो देखिए 6 यहाँ 6 6 12, तो 5 शेष यहाँ बचा, 5 2 7, ये ख़त्म। 6 6 12 2 14, 7 से ख़त्म हो जाएगा। 24 1 25, 70 21, 4 शेष बच गया। देखिए 4 किसका कोड है? बुधवार का। यानी आज का दिन कौन सा है? बुधवार है, आप सबको पता है। यानी आंसर सही जा रहा है, कोई डाउट नहीं हो रहा है। यानी अगर आपका शादी का दिन तय हो गया है, या फिर अगर आपका बर्थडे है, या आपके घर कोई फंक्शन है, तो उस दिन वेज बनेगा या नॉन वेज बनेगा, आप पहले ही ये ट्रिक लगा करके दिन निकाल लीजिए और उसके हिसाब से आप मेन्यू तैयार कीजिए। समझ रहे हैं मेरे बातों को? ये रीजनिंग में आपको अब किसी भी साल का कोई भी तारीख दिया हो तो आसानी से आप बता देंगे कि उस दिन कौन सा होगा, उस तारीख को दिन कौन सा होगा। अब जैसे आप लोगों के लिए एक प्रश्न रहा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये अब आपको पता करना है। एक चीज़ मैं यहाँ शेयर कर दूँ, वर्ष जो होता है लीप वर्ष भी होता है और नॉर्मल ईयर भी होता है। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर भी होता है। तो नॉर्मल ईयर के लिए सभी कोड समान रहेगा, लीप वर्ष के लिए सिर्फ 1 के जगह 0 हो जाएगा। मतलब कि जब ये ईयर 2024 था तो लीप वर्ष में अगर जनवरी का दिन बता करना हो तो 1 के जगह खाली 0 इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे प्रश्न 1 मैं अभी दे दूं कि 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? बीत चुका है, तो 1 के लिए ये तो लीप वर्ष है 2024, 4 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो 1 के लिए हम लोग अब 1 नहीं लिखेंगे, कोड 0 लिखेंगे। जनवरी का कोड, ये दिन तो है ही, अरे दिन तो 1 रहेगा ही, और जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये दोनों लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 6 साल, और 2000 से 2099 का कोड 6 एक साथ ख़त्म। और देखिए 24 6 30, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा 2, यानी सोमवार था। 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? तो सोमवार था। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। मैंने क्या बताया, ईयर का कोड आपको ध्यान में रखना है कि जब हम किसी ईयर को 400 से भाग देंगे और शेष 0 बचे तो उसका कोड होगा 6, शेष 3 बचे तो उसका कोड होगा, समझ रहे मेरे बात को, उसका कोड होगा 0, और शेष 2 बचे तो उसका कोड होगा, माने 200 बचे तो उसका कोड हो जाएगा 2, और 300 बचे तो 0, 1700 का कोड क्या हो जाएगा? 4। समझ रहे मेरे बात को? 300 बचे, जैसे 1900 को हम लोग 400 से भाग देंगे तो ये 4 चौका 16, 3 शेष बच गया तो इसका कोड होगा 0। तो 1900 से 1999 तक का कोड क्या होगा? 0। अब बात आती है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। ठीक, एक और प्रश्न शायद दिया हूँ, 3 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा? यानी कल की बात किया जा रहा है, 3 जोड़। ठीक है, यहाँ पे अक्टूबर का कोड क्या है? 1। अब ये आपको एग्ज़ाम में ये सब तो दिया नहीं रहेगा, ये सब मैंने आपको कैसे याद कराया? 12 का स्क्वायर पहले 3 महीना का कोड, 3 डिजिट में 5 का स्क्वायर 0 लगाकर अगले 3 महीने का कोड,
फिर 6 का स्क्वायर 0 लगाकर अगले 3 महीने का कोड, अब फिर 12 का स्क्वायर में 2 ज़्यादा 146 लास्ट 3 महीने का कोड। ईयर कोड भी आपको ध्यान में दिलवा दिया। और ये दिन जो शेष रहेगा, शनि से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है और शनिवार से शुरू करना है मन में। तो यहाँ मैंने ले लिया अक्टूबर का कोड 1 जोड़ लास्ट 2 डिजिट लिया 24। कई गो लीप ईयर्स इसमें आ रहा है, 6 चौका 24, 6 गो। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। और कौन सा ये 2000 है, 2000 के लिए कोड 6। देखिए 6 1 7 ख़त्म, 7 से भाग लगेगा तो फिर देखिए 24 6 30 3 33, 33 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, तो 5 शेष बचेगा और 5 क्या है गुरुवार। समझ में आया आपको? तो ऐसे ही आप इस ट्रिक के साथ देखिए, कल गुरुवार है ना, 3 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है, आया ना बृहस्पतिवार आंसर। तो ऐसे ट्रिक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विथ राहुल, स्टडी विथ राहुल 247 को। मैं एकदम इत्मीनान से रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस कौन से कॉन्सेप्ट से किस टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछता है, ये सब मैं आपको संपूर्ण तैयारी करा दूंगा। जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाला एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एएलपी, ठीक है, सीटेट, ऐसे एग्ज़ाम के लिए एकमात्र बेस्ट चैनल आपका है स्टडी विथ राहुल 247। और वहीं कंटेंट मैं आपको दूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और उसी के आधार पे मैं वीडियो बनाता हूं। आपको वीडियो कम मिलेगा लेकिन बिल्कुल एकदम सटीक वीडियो मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बीपीएससी टीआरई 1 से सिलेक्टेड हुआ हूँ। तो बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाना होता है, खुद घर पे पढ़ना भी होता है, फिर वीडियो बनाना होता है, अपलोड करना, तो समय ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं कम से कम वीडियो आप लोगों को देता हूँ, लेकिन सभी शानदार एग्ज़ाम निकालने वाला वीडियो आपको मिलता है। तो ऐसे ट्रिक और क्विक के लिए आप सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल, शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ इसी चैनल पे अगले दिन।